प्रेरणा मंच प्रस्तुत करता है। इस प्यार को क्या नाम दूं? माफी दोस्तों, मेरी तबीयत खराब होने के कारण मैं यह पाठ समय पर नहीं ला पाया, पर अब हम आगे का सफर जारी रखते हैं। पिछले अध्यायों का सार, अध्याय 6 और 7। विक्रम शर्मा ने अपने बेटे आर्यन पर हुए हमले के दोषियों और प्रिंसिपल को सबक सिखाया। अस्पताल में आर्यन की याददाश्त धुंधली होती जा रही थी, जबकि प्रिया अपने किए पर पछतावे की आग में जल रही थी। इस बीच नेहा अपने मन में अंकित के लिए पनप रही भावनाओं से उलझन में थी और कॉलेज में उसकी सबसे अच्छी दोस्त रूही ने उसे धोखा दिया। इन सभी उथल पुथल के बीच आर्यन की यादें धीरे धीरे लौट रही थीं, लेकिन वह अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था। उसकी अधूरी यादें उसे बार बार बेचैन कर रही थीं। अध्याय 8। दोस्ती या दुश्मनी। यह एक ऐसा मोड़ था जहां रिश्तों की डोर बेहद नाजुक हो गई थी। दोस्ती और दुश्मनी के बीच की रेखा धुंधली पड़ चुकी थी और हर किरदार एक अनजाने सफर पर निकल पड़ा था। कॉलेज से कुछ दूरी पर स्थित एक शांत और आरामदायक कॉफी शॉप में रूही और अंकित आमने सामने बैठे थे। वातावरण में कॉफी की हल्की सुगंध घुली थी, लेकिन दोनों के बीच एक अजीब सी खामोशी थी। रूही की आंखों में जिज्ञासा थी और अंकित के चेहरे पर बेचैनी। रूही ने धीरे से अपनी कॉफी का कप मेज पर रखा और सवाल किया, तुमने मुझे अचानक यहाँ क्यों बुलाया? मुझे लगा कि हम सिर्फ एक दूसरे के परिचित हैं। अंकित ने अपनी उंगलियों को कप के चारों ओर कसकर पकड़ लिया, जैसे वह अपनी भावनाओं को थामने की कोशिश कर रहा हो। उसने गहरी सांस ली और कहा, मैं तुमसे कुछ बहुत जरूरी बात करना चाहता हूं। यह नेहा के बारे में है। यह सुनकर रूही चौंक गई। उसकी भौहें तन गईं। नेहा? लेकिन तुम तो उसे जानते भी नहीं हो। उसकी आवाज में हल्का संदेह था। अंकित ने उसे देखते हुए कहा, ऐसा नहीं है, मैं उसे दूर से ही पसंद करता हूं, काफी समय से। मैं उसकी सादगी और हिम्मत से प्रभावित हूं, लेकिन मुझमें इतनी हिम्मत नहीं हो पाई कि मैं उससे सीधे बात कर सकूं। रूही के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान आ गई। तो तुमने मुझे क्यों बुलाया? तुम सीधे उससे बात क्यों नहीं करते? मुझे क्यों बीच में ला रहे हो? अंकित ने निराशा के साथ कहा, मुझे लगा कि तुम उसकी सबसे अच्छी दोस्त हो, तो तुम मेरी मदद कर सकती हो। शायद तुम उसे बता सको कि मैं उसके बारे में कैसा महसूस करता हूं। कॉलेज के हॉस्टल में नेहा अपने कमरे में अकेली बैठी, तकिए में मुंह छिपाकर फूट फूट कर रो रही थी। उसे लग रहा था कि रूही ने उसकी पीठ में छुरा घोंप दिया है। दोस्ती का वह अटूट रिश्ता, जिसे वह सबसे ऊपर मानती थी, एक पल में टूटकर बिखर गया था। तभी उसके फोन की घंटी बजी। दूसरी तरफ उसकी एक पुरानी दोस्त कविता थी। नेहा, प्लीज रोना बंद करो। रूही तुम्हें कुछ बताना चाहती है। तुम उसे गलत समझ रही हो। नेहा ने भरे गले से कहा, क्या बताना चाहती है? कि वह अंकित से प्यार करती है? कि उसने मेरा दिल तोड़ दिया? कविता ने उसे समझाने की कोशिश की। नहीं नेहा, ऐसा नहीं है। तुम रूही को गलत समझ रही हो। प्लीज एक बार उससे बात तो करो। उसकी बात तो सुनो। नेहा ने अपनी बात पर अड़ते हुए कहा, नहीं, मैं उससे बात नहीं करूंगी। उसने मेरे भरोसे को तोड़ा है। अब मैं उससे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। उधर अस्पताल में आर्यन अपनी बंद आंखों के पीछे कुछ धुंधले चेहरे और आवाजें देख रहा था। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। उसके दिमाग में प्रिया का चेहरा बार बार आ रहा था और उसके साथ कॉलेज के नीम के पेड़ की छवि। उसने धीरे से अपना हाथ उठाया और डॉक्टर को आवाज दी। डॉक्टर तुरंत उसके पास आए और उसका चेकअप किया। तुम्हें कुछ याद आया? डॉक्टर ने आशा भरी नजरों से पूछा। आर्यन ने धीरे धीरे एक एक शब्द जोड़ते हुए कहा, प्रिया, कॉलेज का नियम का पेड़, और वह आवाज विक्रम शर्मा का बेटा है। यह सुनकर डॉक्टर ने राहत की सांस ली। अच्छी बात है आर्यन, तुम्हारी याददाश्त वापस आ रही है। यह एक बहुत अच्छा संकेत है। अस्पताल के बाहर प्रिया अपनी स्कूटी पर बैठी थी। उसे अंदर जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। पछतावे का बोझ उसके मन पर इतना भारी था कि वह आर्यन का सामना नहीं कर पा रही थी। तभी एक नर्स बाहर आई। आप यहाँ क्या कर रही हैं? नर्स ने पूछा। प्रिया ने धीरे से जवाब दिया, क्या मैं आर्यन से मिल सकती हूँ? नर्स ने कहा, नहीं, अभी नहीं। वह अभी आराम कर रहा है। उससे किसी को मिलने की इजाजत नहीं है। प्रिया निराश होकर वापस मुड़ गई।
उसे लगा कि वह आर्यन से कभी नहीं मिल पाएगी और शायद यही उसके गुनाहों की सजा थी। क्या नेहा और रूही की दोस्ती इस कड़वे सच से बच पाएगी? क्या प्रिया को आर्यन से मिलकर अपने गुनाहों के लिए माफी मांगने का मौका मिलेगा? क्या आर्यन को अपनी पिछली जिंदगी की सारी बातें याद आ पाएंगी? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए जुड़े रहिए।